हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के अष्टमः पाठ है बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका। तो बुद्धि यानी कि बुद्धि या ज्ञान, सर्वार्थ सब कुछ, और साधिका यानी कि साधने वाली होती है। तो बुद्धि से या बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ साधा जा सकता है। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि कैसे बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धि पूर्वक व्यवहार आवश्यक है भवति। संसारे संसार में उत्तम जीवनाय उत्तम जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, बुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक, व्यवहार है व्यवहार, आवश्यक है भवति आवश्यक होता है। तो संसार में अच्छे जीवन के लिए बुद्धि पूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धि पूर्वकेन व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धि पूर्वकेन बुद्धि पूर्वक, व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा या व्यवहार से, कठिनम अपि कठिन भी, कार्यम कार्य, सहजम भवति सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। यानी कि जब हम कोई भी व्यवहार बुद्धि पूर्वक करते हैं तो उससे कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। विशेषतः विशेषकर स्पर्धायाः समय यदि प्रतिपक्ष अति प्रबल है। और ऐसा कब होता है? विशेषकर स्पर्धायाः समय यानी कि प्रतियोगिता के समय, यदि प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष यानी कि जो सामने वाला पक्ष है वह, या प्रतिद्वंदी पक्ष अतीव प्रबल है, अत्यंत ही प्रबल हो, अत्यंत ही शक्तिशाली हो, तर्हि तब बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः। बुद्धि बलेन बुद्धि के बल के द्वारा, वयम हम, तम उसको यानी कि उस बलशाली प्रतिपक्षी को या प्रतिद्वंदी को, जेतुम शक्नुमः जीत सकते हैं। क्योंकि हम शरीर के बल में तो उसके बराबर है नहीं, अब हम उसको कैसे जीत सकते हैं? हम उसे बुद्धि के बल के द्वारा ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्तम कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। शरीर बलात् शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य बुद्धि का बल, महत्तम उसका महत्व, कथम अधिकम कैसे अधिक होता है, इति इस प्रकार, एषा कथा प्रतिपादयति, एषा यानी यह, कथा यानी कि कथा या कहानी, प्रतिपादयति प्रतिपादित करती है या उसको दर्शाती है। तो शरीर के बल से बुद्धि का बल का महत्व कैसे अधिक होता है, इसे यह कथा हमें दर्शाती है, बताती है। एताम कथाम वयम पठामः। एताम इस कथाम कथा को, वयम पठामः हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए शरीर के बल से बुद्धि का बल कैसे अधिक होता है, इसे हम इस पाठ में एक कथा के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कथा है, एकस्मिन् वने, एक है नित्य जल पूर्ण है महान सरोवर है अस्ति। एकस्मिन् वने एक वन में, एक है एक, नित्य जल पूर्ण है, नित्य यानी कि हमेशा, जल पूर्ण है यानी कि जल से भरा रहने वाला, तो हमेशा जल से भरा रहने वाला, महान यानी बहुत बड़ा, सरोवर है अस्ति, सरोवर है या तालाब है। तो एक वन में एक हमेशा जल से भरा रहने वाला बहुत बड़ा सरोवर है। कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरा तत्र आगच्छति। कदाचित कभी, एकम एक, पिपासाकुलम प्यास से व्याकुल, गजयूथम गज यानी हाथी, यूथम यानी समूह, तो हाथियों का समूह, वनांतरात वन से, तत्र वहां पर, आगच्छति आता है। तो कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह वन से होते हुए वहां आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे उस सरोवर में, यानी कि जो बहुत बड़ा सरोवर था उस सरोवर में, ते गजाः उन हाथियों ने, स्वेच्छया अपनी इच्छा से, जलम पीत्वा जल पी करके, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और खेल करके, यानी कि क्रीड़ा करके, खेल करके, सूर्यास्त समय सूर्यास्त के समय या संध्या होने के समय, निर्गच्छन्ति चले जाते हैं। तो उस सरोवर में वे सभी हाथी स्वेच्छा से जल पी करके, स्नान करके और क्रीड़ा करके, खेल करके शाम के समय या सूर्यास्त के समय चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशक बिलानि सन्ति।
तस्य च यानी और, तस्य यानी कि उस, सरोवरस्य सरोवर के, तीरे किनारे पर, समन्तात समान, सुकोमल भूमौ कोमल भूमि में, बहुनी अनेकों, शशक बिलानी संति खरगोश के बिल हैं। तो उस सरोवर के किनारे पर कोमल भूमि में अनेकों खरगोशों के बिल हैं। येषु बहवः शशिकाः निवसन्ति, येषु जिनमें वहवः अनेकों, शशिकाः निवसन्ति खरगोश रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशिकाः शतविक्षक्ताः भवन्ति। गजानां हाथियों के, परिभ्रमणेन घूमने से, तेषु बिलेषु उन बिलों में, निवसन्तः निवास करने वाले या रहने वाले, बहवः शशिकाः अनेकों खरगोश, शतविक्षक्ताः भवन्ति शतविक्षत अर्थात घायल, भवन्ति हो जाते हैं। तो हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले अनेकों खरगोश घायल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाथी होता है वो तो बहुत भारी होता है, वजनदार होता है, और जो खरगोश होते हैं वो बहुत ही कमजोर और नाजुक होते हैं। तो इसलिए जब हाथी वहाँ सरोवर के किनारे से जाने लगे तो उनके पैरों के नीचे दब दब के बहुत सारे खरगोश थे वो छत विच्छत हो गए। केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, केचन कुछ, पुनः फिर से, मृताः अपि भवन्ति, मृता यानी कि मर, अपि यानी भी, और भवन्ति यानी जाते हैं। तो कुछ फिर मर भी जाते हैं। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति, अतः इसलिए शशकाः खरगोश, भीताः भयभीत, चिंतामग्नाः च और चिंता में मगन, भवन्ति हो जाते हैं। इसलिए जो खरगोश होते हैं वो भयभीत और चिंता में डूब जाते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, ते यानी वे सभी खरगोश, दुखम अनुभवन्ति दुख का अनुभव करते हैं, दुख को महसूस करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, स्वरक्षार्थम च यानी और, स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए, ते वे सभी, उपायम उपाय को, चिंतयन्ति सोचते हैं या विचार करते हैं। तो अपनी रक्षा के लिए वे सभी उपाय सोचते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सरोवर का जो किनारा था उसकी मिट्टी बहुत कोमल होती है और इसमें बहुत सारे खरगोश थे, उन्होंने अपने बिल बना रखे थे, और इनके ऊपर से जब हाथी होकर के जाते हैं तो बहुत सारे खरगोश छत विच्छत हो जाते हैं और कुछ उसमें से मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से जो खरगोश हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचने लगते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति, एकस्मिन् दिने एक दिन, सायंकाले शाम के समय, तेषां उन, शशकानां खरगोशों की, सभा भवति सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सर्वे शशकाः सभी खरगोश, स्वमतं अपने मत को, प्रकाशयन्ति प्रकाशित करते हैं या अपना अपना विचार बताते हैं, अपने अपने विचार को प्रकट करते हैं। परम परंतु ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परम परंतु ते उन्हें या उन सभी को, समाधानम समाधान या कोई हल, ना यानी नहीं, प्राप्नुवन्ति प्राप्त होता है, परंतु उन्हें कोई समाधान या कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। अंते अंत में शशक राजः वदति, शशक राजा यानी कि खरगोशों का राजा, वदति यानी बोलता है या कहता है। तो अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, अहम एव उपायम चिंतयामि, अहम एव मैं ही, उपायम उपाय को, चिंतयामि सोचता हूँ, तो मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः, अधुना अभी, वयम हम सर्वे सभी, स्वगृहं अपने घर को, गच्छामः चलते हैं, तो अभी हम सभी अपने घर को चलते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशक राजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, रात्रौ रात्रि में, सह वह, शशक राजः खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य अर्थात झुंड के या समूह के, गजराजस्य हाथियों के राजा के, समीपम पास में, गच्छति जाता है। तो दूसरे दिन रात्रि में वह खरगोशों का राजा समूह के हाथियों के राजा के पास में जाता है। सह गजराजम कथयति, सह यानी कि वह कौन? शशक राज। गजराजम कथयति गजराज को कहता है, हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, एषः सरोवरः यह सरोवर या यह तालाब, चंद्रस्य चंद्रमा का, वास स्थानम रहने का निवास स्थान, अस्ति यानी है।
तो हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है या चंद्रदेव इसमें निवास करते हैं। इस प्रकार से वह शशकराज गजराज को कहता है। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः। वयम यानी हम, शशकाः यानी खरगोश, तस्य यानी उसकी यानी कि चंद्रदेव की, प्रजाः स्म प्रजा होते हैं, तो हम सभी खरगोश उस चंद्रदेव की या उसकी प्रजा होते हैं। अतएव सह शशांकः इति नामना प्रसिद्ध है। अतएव इसलिए ही, सह यानी कि वह, शशांक है, इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है यानी कि चंद्रमा का एक पर्यायवाची शशांक है। और वह शशांक क्यों कहलाता है? क्योंकि वह खरगोशों का राजा होता है, खरगोश उसकी प्रजा होते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा को शशांक इस नाम से भी जाना जाता है। यदा शशकः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदा जब तक शशकः खरगोश जीवन्ति जीवित रहते हैं, तदा एव तब तक ही चंद्रः चंद्रदेव प्रसन्नः भवति प्रसन्न रहते हैं। यानी कि जब तक खरगोश जीवित रहते हैं तब तक ही चंद्रदेव प्रसन्न रहते हैं। गजराज है पृच्छति, गजराज पूछता है, यानी कि जो हाथियों का राजा होता है वह पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि। कथम यानी कैसे, अहम यानी मैं, विश्वासम करोमि विश्वास करूं, यानी कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं। किम सत्यम एव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। किम यानी क्या, सत्यम एव वास्तव में ही, चंद्र है चंद्रमा या चंद्रदेव, सरोवरे सरोवर में तिष्ठति रहते हैं, तो क्या वास्तव में ही चंद्रदेव सरोवर में रहते हैं। यदि सरोवर है चंद्रदेवस्य वास स्थानम तर्हि तत् प्रदर्शयतु। यदि सरोवर है, सरोवर में चंद्रदेवस्य चंद्रदेव का वास स्थानम वास स्थान है या निवास स्थान है, तर्हि तो तत् प्रदर्शयतु उसे प्रदर्शित करिए, उसको बताइए। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम हाँ। अब जो शशक राज होता है वो इस बात को मान लेता है और क्या कहता है, हाँ। चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रस्य यानी कि चंद्र के, दर्शनाय दर्शन करने के लिए, आवाम हम दोनों, अधुना एव अभी ही या इसी समय ही, सरोवरम प्रति सरोवर की ओर चलावः चलते हैं। तो चंद्रदेव के दर्शन करने के लिए हम दोनों इसी समय सरोवर की ओर चलते हैं। गजराज है शशक राजेन से सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज है, गजराज, शशक राजेन खरगोशों के राजा के, सह साथ में, सरोवरस्य समीपम सरोवर के समीप, गच्छति जाता है। तो गजराज शशक राज के साथ में सरोवर के समीप जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति। सह यानी कि वह, जले जल में, चंद्रस्य चंद्रदेव के या चंद्रमा के, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब को या परछाई को, पश्यति देखता है। चकितः च भवति, च यानी और, चकितः भवति चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयेन चंद्रम नमति। सह यानी कि वह यानी कि गजराज, भयेन भय से, चंद्रम नमति चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः से गजयूथेन से अन्यत्र गच्छति। ततः इसके बाद में, सह यानी कि वह यानी कि गजराज, गजयूथेन सह हाथियों के समूह के साथ में, अन्यत्र दूसरी जगह पर, गच्छति चला जाता है। सह गजयूतः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। सह गजयूथम वह हाथियों का समूह, पुनः फिर से, कदापि कभी भी, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के, समीपम पास में, न आगच्छति नहीं आता है। तो इस प्रकार से सरोवर में चंद्रदेव की परछाई को देख करके जो गजराज था वो डर जाता है और भय के कारण चंद्रदेव को प्रणाम करता है और फिर वापस से कभी भी उस सरोवर के समीप नहीं आने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बलशाली हाथी से अपनी और जो अपने बाकी के जो समूह थे, खरगोशों का समूह था, उनके प्राणों की रक्षा की। तो इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। शशकः अर्थात खरगोश, तत्र यानी वहां, सुखेन यानी सुखपूर्वक और तिष्ठन्ति यानी रहते हैं। तो खरगोश वहां पर सुखपूर्वक रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि ही सर्वार्थ साधिका,
बुद्धि के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है या बुद्धि के बल से हर कार्य सफल किया जा सकता है। वयम शब्दार्थान जानीमहे है, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। अब देखिए पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ। सरोवर है अर्थात तालाब या जलाशय, गज है यानी हाथी, शशक है अर्थात खरगोश, मृतः मरे हुए, भीतः डरे हुए, प्रतिबिंबम यानी कि प्रतिबिंब या परछाई, चिंता मग्न है चिंतित, शशांक है चंद्रमा, नामना यानी नाम से। अवधेयांश है अर्थात जानने योग्य अंश। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है जिसे कि आपको जानना जरूरी है। क्रियापदानां मूलम धातु अस्ति, क्रिया शब्दों के मूल को धातु कहते हैं। यथा जैसे कि पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ इति धातु अस्ति, जैसे कि पठति इस क्रिया शब्द के मूल में पठ धातु होती है, यानी कि जो पठति क्रिया शब्द है वह पठ धातु से बना हुआ है। इसी प्रकार से देखिए अन्य क्रिया शब्द दे रखे हैं। निवसंति, इसमें नि उपसर्ग है और वस धातु है, वस यानी रहना या निवास करना। इसी प्रकार से भवंती यानी कि रहते हैं, तो इसमें भू धातु है और इसके क्रिया शब्द बनते हैं जैसे भवती भवते भवंती। इसी प्रकार से गच्छति, तो इसमें गम धातु है और इसके रूप बनते हैं गच्छति गच्छते गच्छन्ति, लट लकार। तो इस प्रकार से जैसे मूल धातु है उसका फिर लकार के अनुसार अलग अलग क्रिया शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से है प्रकाशयंती, तो इसमें प्र उपसर्ग है और काशी मूल धातु है या धातु है। नमति क्रिया शब्द में नम धातु है। इसी प्रकार से तिष्ठन्ति में देखिए स्था धातु है और इसके रूप बनते हैं जैसे लट लकार में बनता है तिष्ठति तिष्ठत है तिष्ठन्ति, स्था यानी बैठना। तो यहाँ पर ये जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं ये क्या है, ये मूल धातु है या धातु शब्द है और इनसे फिर ये क्रिया शब्द बने हुए हैं। तो इस प्रकार से क्रिया शब्दों के मूल को धातु कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने अष्टम है पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, इस पाठ का अर्थ भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।